राम मंदिर दान चोरी मामले में अब जांच ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। विनय कटियार के दावे ने खलबली मचा दी है। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इस मामले की निगरानी खुद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्याय का भरोसा खुले मन से दे रहे, तो दूसरी ओर देश के पीएम नरेंद्र मोदी लगातार राम मंदिर से जुड़ी तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं। अब जांच की आंच बड़े नामों तक पहुंचेगी और दान में गड़बड़ी करने वाले कोई भी आरोपी बच नहीं पाएंगे। विनय कटियार के बयान ने लखनऊ से दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है और अब चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की गिरफ्तारियों की संभावना अपने चरम पर पहुंच गई है। यानी एक तरफ योगी, दूसरी तरफ मोदी और बीच में ये सारे चोर जिनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे पीएम मोदी के एंट्री के बाद राम मंदिर चोरी मामले की एक बड़ी टर्निंग पॉइंट अब सामने आ चुकी है। राम मंदिर पर विनय कटियार का बड़ा खुलासा। पीएम मोदी दिल्ली से ले रहे एक एक जानकारी। चंपत, अनिल और गोपाल की गिरफ्तारी पक्की। योगी मोदी की जोड़ी अब होगी तगड़ी कार्रवाई। राम मंदिर दान चोरी के मामले में बीजेपी नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार के बयान से खलबली मच गई। उन्होंने कैमरे पर दावा किया कि मामले में पैसों की जबरदस्त हेराफेरी हुई है और बहुत जल्द श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की गिरफ्तारी होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में विनय कटियार ने यह बड़ा ऐलान किया है। यह साफ है कि पैसों की हेराफेरी हुई। मैंने इस मामले पर पीएम मोदी से बातचीत की है। उन्होंने पूछा कि आगे क्या होगा, तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जेल जाएं। हम राम मंदिर मामले में पीएम मोदी से सीधे संपर्क में हैं। विनय कटियार ने कहा एसआईटी अपना पूरा काम करेगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विनय कटियार ने गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय पर एक के बाद एक बड़े बयान दिए। गोपाल राव पर बड़ा हमला बोलते हुए विनय कटियार ने कहा कि गोपाल राव सबसे बेकार आदमी था, कोई लेन देन नहीं, पता नहीं किसने उसे अयोध्या भेजा। हम कभी जाते नहीं थे अयोध्या, हमने सोचा घूमते फिरते चले गए, रामलला के दर्शन करने। तो गोपाल राव आ गया और कहा कि आप किसकी अनुमति से यहां आए हैं। हमने कहा कि तुम कौन हो, क्या तुम पहचानते नहीं हो इस परिसर में आने वाले लोगों को। इसके बाद मैं घर चला गया। फिर 1 घंटे बाद मैंने फोन करके कहा कि तुम यहां नहीं रहने वाले हो, दक्षिण चले जाओ जहां से आए हो। वहीं अनिल मिश्रा के दान चोरी विवाद में नाम आने पर विनय कटियार ने बड़ा बयान देते हुए कहा अनिल मिश्रा सीधे आदमी है। हाँ, ये जरूर है कि ये चक्कर में फंस गए, नहीं तो वो ऐसा नहीं करते। जैसे ही हम लखनऊ से यहां आए तो हमने उन्हें फोन किया, वो बढ़िया आदमी है। जबकि चंपत राय पर विनय कटियार ने कहा कि चंपत राय कैसे फंस गए ये समझ नहीं आ रहा। आपको बता दें कि राम मंदिर में दान चोरी की खबर ने पूरे देश में जबरदस्त भूचाल ला दिया और अब इस मामले में जांच जारी है। पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है, पूछताछ चल रही है। एसआईटी और अयोध्या पुलिस बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मामले को डील कर रही है। लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो चुका है, जिस पर फैसला ट्रस्ट की बैठक में यानी 6 जुलाई को होना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 6 जुलाई को प्रस्तावित बैठक पर सबकी नजर बनी है। दान चोरी के बाद जांच के बीच यह बैठक बेहद अहम है। सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले आरएसएस के सीनियर पदाधिकारी अयोध्या पहुंचने लगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पूरी तरह से बदल दी गई है। दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा बार बार तलाशी हो रही है। अगर किसी कर्मचारी को वॉशरूम भी जाना है तो भी पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। यानी अब मामला बहुत ही पारदर्शी बना दिया गया है और अब विनय कटियार का यह दावा कि खुद पीएम मोदी दिल्ली से निगरानी कर रहे हैं, यानी ये बहुत बड़ी खबर है। मोदी योगी खुद कर रहे मामले की निगरानी। विनय कटियार के ताजा बयान ने राम मंदिर दान चोरी के कथित गबन और चोरी के मामले को नया राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम दे दिया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात उनके उस दावे को माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी और पीएम ने आगे की स्थिति के बारे में भी उनसे कई सवाल किए। यानी विनय कटियार के दावों से यह संकेत मिलता है कि अयोध्या से जुड़ा यह मामला केवल स्थानीय जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सर्वोच्च स्तर पर भी इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। देश के पीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं बल्कि करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा सबसे बड़ा मामला है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में दान राशि से जुड़े किसी भी विवाद का पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी कारण यह संदेश भी सामने आया है कि दिल्ली इस मामले पर पूरे घटनाक्रम पर गंभीर नजर रख रही है और अब तगड़ा एक्शन होगा। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंच से लगातार ऐलान कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई होगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। विनय कटियार के बयान के बाद अब विश्वास लोगों का, राम भक्तों का सरकार पर बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर इस मामले पर विपक्ष जो राजनीति कर रहा है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इसलिए सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुखतीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। सीएम योगी ने खुले मन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ललकारा और कहा कि जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सेकुलरिज्म के साथ जोड़ते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है, अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बहुत जल्द दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का बयान, उनकी अगुवाई में ठोस जांच और अब पीएम मोदी इस मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसका दावा विनय कटियार ने किया। और पीएम मोदी से बात करने के बाद अब लग रहा है विनय कटियार के दावे सच होने जा रहे हैं और बहुत जल्द बड़ी मछली को पकड़ा जाएगा।
चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की गिरफ्तारी की संभावना अब सबसे ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अब असली चोरों की जो पोल है वो खुलने वाली है। हो सकता है चंपत राय असली चोर ना हो, अनिल मिश्रा असली चोर ना हो, लेकिन इस चोरी में कहीं ना कहीं से तो वो शामिल है। और इसका तार सबसे ऊपर, सबसे टॉप कहां तक गया है, इसका खुलासा बहुत जल्द होगा। योगी आदित्यनाथ ने जो भरोसा राम भक्तों को दिया है वो भरोसा जरूर पूरा होगा, और इसी का दावा विनय कटियार ने किया। यानी दिल्ली से लखनऊ तक हलचल है और अब पूरे देश में लोगों का जिज्ञासा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अब लोगों को लग रहा है कि शायद राम लला के जो चोर हैं वो पकड़े जाएंगे बहुत जल्द। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।